हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 175 बी करेंगे। ओके, ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5th की फॉर द डेट 22 फरवरी 2021। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD, आपका जो भी सेक्शन है। ओके, एंड ये जो आपकी वर्कशीट है आप सभी को पता है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका नाम है लुकिंग अराउंड, यूनिट 1 सुपर सेंसेस से रिलेटेड है। तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। एंड बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज आपने नया क्या सीखा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जानेंगे कि सभी जानवरों की सोने की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ जानवर दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि सभी पक्षियों की आंखें एक जगह नहीं होती है। कुछ पक्षियों की आंखें हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं और कुछ पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। तो बच्चों, आइए हम आज ऐसे ही कुछ जानवर और पक्षियों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ जानवर और पक्षियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि जिनकी आंखें एक जगह नहीं होती हैं। ठीक है, उनका सोने का ज़रा जागने का समय अलग होता है। किसी की सामने होती हैं आंखें, किसी की सर के दोनों तरफ होती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। नीचे दिए गए जानवरों पक्षियों के को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके कॉपी में लिखिए। तो आपको ऐसे कुछ जानवरों की पिक्चर्स दी हुई है, जानवर और पक्षियों की। आपको इनको वर्गीकृत करना है और अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, दिन में जागने वाले जानवर। जानवर कौन कौन से हो गए। बंदर है, ठीक है, फिर बंदर है दिन में जागने वाला। खरगोश, ओके, लोमड़ी, और ये देखेंगे क्या है, हिरण, बारहसिंगा या हिरण। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देती हूँ। ये हो गया बंदर, ठीक है, खरगोश, खरगोश, ओके, देन लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है, और देन ये है हिरण, बारहसिंगा भी आप लिख सकते हैं, हिरण। ठीक है, अगला, ठीक है, अगला देखते हैं। रात में जागने वाले। रात में कौन कौन से जागते हैं। चमगादड़, चमगादड़ और उल्लू, उल्लू, ठीक है, उल्लू, चमगादड़। अगला, पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है। पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है, कौन से पक्षी हैं। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर रही हूँ बच्चों। ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है। पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है। कौन कौन से पक्षियों की आंखें सामने की तरफ होती है। देखेंगे, उल्लू की है सामने की तरफ, है ना। बैट की यानी कि चमगादड़ की होती है, ठीक है। और अगला, पक्षी जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। कबूतर, इसका कबूतर, कबूतर,
बाज, तोता, ओके। और एक दिन में जागने वालों में आप एक डॉल्फिन भी लिख सकते हैं, डॉल्फिन। ओके। तो बच्चों मुझे कमेंट्स में बताएंगे दो पक्षियों के और दो पक्षियों के नाम जिनके आंखें सर के दोनों तरफ होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों डॉल्फिन के बारे में आप मुझे और क्या होता है मुझे कुछ नया बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स में। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। बच्चों क्या आप जानते हो कुछ जानवरों को अवैध रूप से उनके शरीर के अंगों के लिए मारा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हो गया है। हमारे देश की सरकार ने इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और इन जंगलों के जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होता है। तो बच्चों आपको पता है कुछ जानवर होते हैं जिनके शरीर के अंगों की वजह से मारा जाता है। तो इसी कारण हमारे देश में बाघ और ऐसे कई जानवर हैं जिनकी गिनती कम हो गई है, ठीक है, और वो खतरा है उनको। तो सरकार ने इनको बचाने के लिए क्या किया है, इनको जंगलों में सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ लोग जानवरों या फिर जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। शिकार पर प्रतिबंध यानी कि क्या उनको शिकारियों से जानवर को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो आपको कुछ, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ये, नीचे दिए गए नेशनल पार्कों को संबंधित राज्यों से मिलान करें। चलिए कर लेते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। इसके सामने मैं ई लिख रही हूँ, ई, ठीक है, ये है उत्तराखंड में। यह हम ऐसा करते हैं, इसको मिलान करके मैं इसके सामने नंबर लिख देती हूँ 1, ठीक है। अगला कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में काजीरंगा बर्ड सैंक्चुरी। काजीरंगा बर्ड सैंक्चुरी आपकी कौन से में है, काजीरंगा नेशनल बर्ड सैंक्चुरी है आपकी आसम में। कहाँ पर है, आसम में। देन अगला बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है, कर्नाटक में, ठीक है। फिर अगला आपका लास्ट कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क है आपका पश्चिम बंगाल में, ओके, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों से पता लगाइए कि कौन से जानवर को उनके किस अंग के लिए अवैध रूप से मारा जाता है, और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो आपको बताना है कि नीचे जो है जानवरों की आपको हिंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सा जानवर है और इनको किस रूप से मारा जाता है, ठीक है। चलिए पहला, सूंड का मैं राजा हूँ, दांतों के लिए मारा जाता हूँ। कौन से जानवर की सूंड होती है, हाथी। इसको इसके दांत की वजह से मारा जाता है, ठीक है। अगला, एक सींग के लिए जाना जाता, उसी सींग के लिए मारा जाता, गेंडा।
राइनो होता है ना, वो होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अपनी खुशबू के कारण जाना जाता हूँ और उसी खुशबू के लिए मारा जाता हूँ। तो बच्चों इसमें है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण ये अपनी स्मेल के लिए पहचाना जाता है। फिर अगला, पूरे जंगल से, पूरे जंगल में शान से रहता हूँ पर अपनी खाल के कारण जान देता हूँ। ये है चीता। चीता, ओके, चीता। अगला प्रश्न, बच्चों मुझे ऐसे 2 एग्जाम्पल और देंगे आप कमेंट्स में कि 2 जानवर और जिनको उनके किसी भी अंग के लिए अवैध रूप से मारा जाता है, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड बच्चों कमेंट्स में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से 2 और जानवर हैं जिनको उनके शरीर के अंग के लिए मारा जाता है अवैध रूप से। अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 और 9 करेंगे आप लोग सभी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो आपको एक आपकी बुक मिली हुई है EVS की अभ्यास पुस्तिका यानी कि वर्कबुक, उसमें से 6, 7, 8, 9 पेज नंबर करेंगे। और आपके पापा मम्मी के लिए एक सुझाव है, अभिभावकों से अनुरोध है कि वो जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करें। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि हम जानवरों के प्रति संवेदनशील कैसे बन सकते हैं, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। बच्चों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन। थैंक यू।